नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी को याद है कि वर्तमान में रीड 2020 का क्रेज चल रहा है, तो आपका गाइड बन करके मैं हाजिर हुआ हूं और संस्कृत भाषा में जो समस्याएं चली आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान भी मैं आपका करने का प्रयास करूंगा। वर्तमान में आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक छोटा सा प्रश्न पत्र जो पूर्णतया रीट के प्रश्न पत्र पर आधारित है। इसको सोल्व करते हैं हम और बाद में जानेंगे इसमें आने वाली समस्याओं के बारे में, क्योंकि इसमें शिक्षण विधियों के प्रश्न भी समावेशित है। तो शिक्षण विधियों के प्रश्नों में आने वाली समस्याओं का निस्तारण भी करेंगे। और दोस्तों, यदि कोई संस्कृत के मैटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आपका कमेंट यदि मुझे दिखाई देगा तो मैं उस पर वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगा और आपकी समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयास करूँगा। क्योंकि अगर आपकी समस्या का समाधान हो गया तो यूँ मान लो मेरे लिए बहुत ही उत्तम बात होगी, क्योंकि समस्याएं संस्कृत में आनी आवश्यक है और आती रहती है, क्योंकि ये एक लेंथी सब्जेक्ट है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इसमें अगर कोशिश करें तो 30 में से 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकता है, जो कि अन्य पार्ट की अपेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि साइकोलॉजी में अपन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसमें संस्कृत विषय में अपन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करते ही हैं। और जो किस्म मेहनत करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो परीक्षार्थी होता है, इसमें 30 में से 30 क्वेश्चन भी कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू। गद्यांशम। बहुत ही अच्छा गद्यांश है जो 2015 में सीटेट में पूछा गया था। करते हैं इसका अनुवाद। कस्मिंश्चित् देशे कश्चित् भूपति आसीत्। कस्मिंश्चित् किसी देशे यानी देश में, कश्चित यानी कोई, भूपति यानी राजा, आसीत यानी था। अतिलुब्धः, अतिलुब्ध का मतलब होता है अत्यधिक लालची। स यानी वह, दरिद्र इव यानी दरिद्र के समान, जीवितम नयति इसमें मतलब जीवन यापन कर रहा था। एकदा यानी एक बार, कश्चित मुनि यानी कोई मुनि, तस्य प्रासादम उसके महल में, आगच्छत यानी आए, नृपति यानी राजा ने, तम मुनि यानी उस मुनि को, सत्कारेण अतोष्यत यानी सत्कार के द्वारा प्रसन्न किया। नृपतिना यानी राजा के द्वारा, सत्कृत यानी अत्यधिक सत्कार किए जाने के कारण, मुनि अवदत यानी मुनि ने कहा, नृपते कि हे राजा, स्वस्ति अस्तु ते, ते यानी तुम्हारा, स्वस्ति अस्तु यानी कल्याण हुए। अहम बहुत बहु प्रसन्न, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अभिष्टम वरम यानी अभिष्ट वरदान, वर इति यानी मांगो, इति यानी ऐसा। मुनि एव मुक्तः लोभेन यानी मुनि के द्वारा लोभ से युक्त, लोभ से प्रेरित, नरपति यानी राजा ने, अवदत यानी कहा, मया यानी मेरे द्वारा, स्पर्श माना यानी छूने वाली, पदार्था यानी पदार्थ, सोवर्णा यानी सोने के, भवंतु यानी हो जाए, अर्थात मैं जिसको भी टच करूँ वो सोने के बन जाए। तथास्तु यानी ऐसा कह करके, इत्युक्तो यानी ऐसा बोल करके, ऐसा ही हूँ इस प्रकार बोल करके, मुनि यानी उस मुनि ने, तथा अंतर्निहित अभवत वहीं से वो अंतर्ध्यान हो गया। कहने का मतलब, किसी देश में कोई राजा था, वो अत्यधिक स्वार्थी था और अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। कोई मुनि वहाँ पे आया, उसने उस मुनि की बहुत अधिक सेवा की, राजा की सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और उसको वरदान के रूप में ये चीज़ प्रदान करने की इच्छा प्रकट की। बहुत स्वार्थी था इसी राजा, तो उसने क्या किया, ये वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि
जिसको मैं टच करूं वो सोने का बन जाए। तो मुनि जी ने भी बोल दिया कि ठीक है, तुम जैसा करोगे ना वैसा ही होगा। इस प्रकार वो मुनि महोदय वो डायरेक्ट अंतर्निहित अंतर्ध्यान वहां से हो गए। कहने का मतलब पैसेज बहुत ही अच्छा है, बस आपको थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। और जब आप शब्दों पे ध्यान दोगे तो निश्चित रूप से आधा अर्थ ग्रहण तो आप पढ़ेंगे ना, तभी हो जाएगा। तो मेन चीज यहाँ पे ये है कि कुछ शब्दार्थ, कुछ शब्दकोश में अपने शब्द भी होने चाहिए ताकि उनका अपन अर्थ कर सके। और ये बात है अब दूसरी चीज की कि कोई चीज याद नहीं है तो अपन अनुमान के द्वारा भी इसका अर्थ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं बताता तो भी आप आराम से इस गद्यांश का अर्थ अपने अंतर्निहित कर लेते आप। तो इसके अलावा इसके पार्ट और भी हैं, चलो दूसरा गद्यांश चालू करते हैं। मुने वरम लब्ध्वा। मुने यानी मुनि का, वरम यानी वरदान, लब्ध्वा पाकर के, नृपति यानी राजा, स्वभवनम प्राविशत अपने भवन में प्रवेश किया। अर्थात मुनि के द्वारा वरदान प्राप्त करके राजा ने अपने भवन में प्रवेश किया। स यानी राजा ने, तत्र स्थितान यानी वहां पर स्थित, बहुनी वस्तुनि यानी अनेक बहुत सारी वस्तुओं को अस्पृशत यानी छुआ। तेन स्पृष्टानि वस्तुनि, तेन यानी उस राजा के द्वारा, स्पृष्टानि यानी छुई हुई, वस्तुनि वस्तुएं, सद्य एव यानी तुरंत ही, सवर्णानि जातानि यानी सोने की हो गई। एतद् दृष्ट्वा ऐसा देख करके, नरपति राजा ने, मुदित जाता यानी, मुदित यानी होता है प्रसन्न, जाता यानी हो गया, अर्थात इस चीज को देख करके, ऐसा देख करके राजा अत्यधिक प्रसन्न हो गया। तथा तस्य महति पिपासा जाता, तथा यानी इसके बाद में, तस्य यानी उस राजा की, महति पिपासा यानी महति यानी अत्यधिक, पिपासा यानी प्यास जाता यानी हो गई, अर्थात राजा की अत्यधिक प्यास हो गई, मतलब सोने को अत्यधिक चाहने लग गया। स जलम पातुम उद्यत अभवत। स यानी राजा, जलम पातुम जल पीने के लिए, उद्यत यानी तैयार, अभवत यानी हुआ। तेन स्पृष्टम जलम अपि, तेन स्पृष्टम उसके द्वारा छुआ गया, जलम अपि यानी जल भी, स्वर्ण पिंडम अभवत सोने की पिंड बन गया। तस्मिन अवसरे यानी उस अवसर पर, तस्य पुत्री यानी उसकी बेटी, कुसुम मंजरीम आदाय यानी कुसुम मंजरी को लेकर के। अगला जो पैसेज वापस चालू होगा इसको एक बार और देख लेते हैं अपन। मुनि के वरदान को प्राप्त करके राजा अपने भवन को में प्रवेश किया। उसने वहां स्थित बहुत सारी वस्तुओं को छुआ। उसके द्वारा छुई गई वस्तुएं उसको टच करते ही सोने की हो गई। ऐसा देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी जो प्यास थी और अत्यधिक बढ़ गई। राजा जल पीने के लिए उद्यत हुआ। उसके द्वारा जो जल को टच किया गया तो वो भी सोने की पिंड में परिवर्तित हो गया। और उस अवसर पर उसकी बेटी कुसुम मंजरी को लेकर के वहां पे आती है। अगला पैसेज चालू होता था। पिछले अंश में हमने देखा था कि तस्मिन अवसरे यानी उस अवसर पर, तस्य पुत्री उसकी बेटी, कुसुम मंजरीम आदाय यानी फूलों की माला लेकर के, तत्रागता वहां आ जाती है, वहां आ गई। पिता की है पिताजी, अतीव यानी अत्यधिक, सुंदराणाम इमानि कुसुमानि इति चाउदत। अतीव सुंदराणी अत्यधिक सुंदर है, इमानी कुसुमानि यानी ये फूल, इति यानी ऐसा, चाउदत और कहा।
नृपति यानी राजा ताम मंजरी यानी उस माला को करेण स्पर्श हाथ से स्पर्श किया, अर्थात उस राजा ने उस माला को हाथ से स्पर्श किया। तेन स्पृष्टा मंजरी, तेन उस स्पृष्टा यानी छुई हुई, अर्थात उसके द्वारा छुई हुई, मंजरी यानी जो माला या गुच्छा है वो सुवर्णमयी जाता है यानी सोने का हो गया। एतद् दृष्ट्वा यानी यह देखकर कुमारी राजकुमारी दुखिता अबोध दुखी हुई। सुताम यानी बेटी को समाश्वितुम यानी आश्वासित करने में प्रवृत्त यानी लगा हुआ नृपति राजा ताम अंके यानी उसको गोद में उपस्थित में यानी बैठा लेता है। हंत बहुत दुख की बात है, खेद का विषय है। कुमारी स्वर्णमयी राजकुमारी भी सोने से युक्त हो जाती है। दुखिता अवध राजा बहुत दुखी हुआ। नृपति यानी राजा ने तम प्रणम्य यानी उस मुनि को प्रणाम करके निवेदन किया है कि महर्षि, यह महर्षि दत्तम वरम यानी जो दिया हुआ वरदान है, कृपया निवर्तित हेतु उसको लौटाओ, उसको पुनः वापस लीजिए। मेरी जो कुमारी है, इयम मैं कुमारी, मेरी जो कुमारी है, जीवितम यानी जीवित कीजिए। महर्षि अवदत्त यानी महाराज महर्षि जी ने कहा नरपते कि हे राजा, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा सुवर्णम महत्तम गणितम सोने की महिमा का गुणगान किया गया, गिना गया। वस्तुतः तत्क्षम भवती, वो तुच्छ होता है, अर्थात स्वर्ण तुच्छ होता है। अहम यानी मैं, दत्तवरम निवर्तयामी, मैं जो दिया हुआ वरदान है वो वापस लेता हूँ। त्वम यानी तुम, जलमान है जल लाओ, जलेन यानी जल से, सिक्तानी वस्तुनि सींची हुई वस्तुएं, पूर्व अवस्था में यानी पहले अवस्था वाली, प्राप्स्यन्ति यानी प्राप्त करोगे। कि हे राजन, तुम जल लाओ और जल से इनकी सिंचाई करो, जल फेंक अर्थात तुम इन वस्तुओं पर जल से छिड़काव करो। ऐसा तुम करोगे तो वापिस जो वस्तुएं हैं अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाएंगी। इति उक्त्वा ऐसा कहकर के मुनि यानी जो मुनि हैं, तत्रैव अंतर्निहित वहीं पे अंतर ध्यान हो गए। नरपति राजा ने सर्वत्र यानी सभी जगह, जलम यानी जल क्षिप्ति यानी फेंकता है, तब राजा सभी जगह छिड़काव करता है। जलेन सिक्तानि यानी जल से सिंची गई, सौवर्णानि सर्वाणि वस्तुनानि, जल के द्वारा सींची गई सारी, सौवर्णानि वस्तुनानि यानी सारी जो सोने की वस्तुएं थी, स्वाम स्वाम यानी अपने अपनी प्रकृति में यानी स्वभाव को प्राप्तानि यानी प्राप्त हो गई, अर्थात सारी वस्तुएं सोने से चेंज होकर के अपने अपनी अवस्था को प्राप्त हो गई। तस्य कुमारी अपि, उसकी राजकुमारी भी, मंद हंसंती यानी मंद हंसते हुए, पितु यानी पिताजी के, मानसम यानी मन को, अतोषित यानी संतुष्ट किया, अर्थात वो भी धीरे धीरे हंसने लगी और उनके पिताजी का जो हृदय है वो संतुष्टि को प्राप्त हुआ। अतः यानी इसलिए अति लोभ न कर्तव्य यानी अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। स तू दुख से कारणम, वही दुख का कारण होता है। गद्यांश थोड़ा बड़ा था लेकिन गद्यांश बहुत ही अच्छा था परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अब आप अपन करते हैं प्रश्नों के बारे में विचार, और सामने हैं आपके प्रश्न। प्रश्न 1, अतिलोभः कस्य कारणं भवति, मतलब अत्यधिक लोभ के कारण होता है। सुखस्य ज्ञानस्य मोक्षस्य दुखस्य, मतलब आपकी नज़र में आंसर क्या होना चाहिए? दुखस्य, बिल्कुल सत्य। गद्यांश से कत्वा प्रत्यांत शब्द अस्ति उक्त्वा, नृपतिः कीदर्श आसीत् अतिलुब्धः, बिल्कुल सत्य बात है। नृपतेः प्रसादाम क्या आगच्छत, राजा के महल में कौन आया?
व्यापारी, अश्व, कुक्कुर, मुनि। आंसर है मुनि। नरपत्यां मिश्र स्पष्टं जलं किमभवत् स्वर्णपिण्डम्। कुसुमानि पदस्य पर्याये अस्ति पुष्पाणि। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जल को स्पर्श किया तो वो स्वर्ण पिंड में बदल गया था। दृश्य साधनानां सर्वोत्तम साधनम वर्तते। अर्थात दृश्य साधनों में जो सर्वोत्तम साधन होता है वो श्याम फलकम, पुस्तकम, चलचित्रम और नाटकम। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा श्याम फलकम, श्याम पट जिसको अपन बोलते हैं। पाठ्य पुस्तकस्य उद्देश्यानि सन्ति बालकानां ज्ञानस्य सीमाया विस्तारः, व्यावहारिक ज्ञानस्य सम्पादनाय प्रेरणा और छात्राणां कल्पनाशक्तेः विकासः और उपयुक्तानि त्रीणि। तो यहाँ पे जो पाठ्य पुस्तक के जो उद्देश्य हैं वो तीनों ही हैं, अर्थात उससे ज्ञान की सीमा का विस्तार भी होता है और जो व्यवहारिक ज्ञान के संपादन के लिए प्रेरणा भी मिलती है और छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास भी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपके लिए ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा, जो कि सत्य है। अगला प्रश्न, पठन कौशलस्य विधि वर्तते। अर्थात पठन कौशल की विधि है अक्षर विधि, शैक्षिक भ्रमण विधि, कथन विधि और अभिव्यक्ति विधि। तो इसमें जो पठन कौशल की सबसे मोस्ट जो विधि है वो अक्षर विधि ही है और बाकी विधियां तो दूसरे प्रकार की है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना विषयो स्थानम तुलना सामान्यकरण प्रयोगश्च एषा पंचपदी केन प्रस्तुतः। अर्थात प्रस्तावना, विषय, उपस्थापन, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग, ये जो 5 प्रकार की जो पंचपदी विधि जिसको बोलते हैं, किसने प्रस्तुत की है? तो ये हर्बर्ट की पंचपदी विधि है। ये ध्यान रखने योग्य है और ध्यान रखा जाए तो इसी विधि को आगे चल के विकसित नाम मूल्यांकन विधि के नाम से ये विधि प्रसिद्ध हुई है, जो आपके क्वेश्चन में आ सकता है। पद्य शिक्षण से कस्मिन् विधौ प्रश्ना व्याकरण संबंधिना भवन्ति। अर्थात पद्य शिक्षण की किस विधि में प्रश्न व्याकरण संबंधित होते हैं? तो दंडान्वय विधो, ये कंप्लीट है, क्योंकि खंडान्वय विधि में जो प्रश्न होते हैं वो विषय वस्तु संबंधी ही होते हैं, ये अंतर है। अर्थात जो दंडान्वय विधि होती है इसमें जो प्रश्न होते हैं वे व्याकरण संबंधित होते हैं और खंडान्वय विधि में जो प्रश्न होते हैं ये विषय वस्तु संबंधी होते हैं, जिससे यदि किसी पद्यांश में उसका जो सार है कि क्या बात कही गई है, विषय वस्तु क्या है, उसकी पटकथा क्या है, उसकी कहानी क्या है, स्टोरी संबंधी, उसको विषय वस्तु बोलते हैं अपन। तो ये अंतर है दोनों में, दंडान्वय खंडान्वय में। सामाजिक दृष्टिकोणेन शिक्षायाः प्रमुखम उद्देश्यम वर्तते। अर्थात सामाजिक दृष्टिकोण के द्वारा शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है धनार्जनम, धन कमाना, व्यावसायिक शिक्षा प्रदानम, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, अवकाश से सदुपयोगम, मतलब अवकाश क्या द्वारा सदुपयोग, और मानव जीवन से सर्वांगीण विकास, मतलब मानव जीवन का सर्वांगीण विकास। तो इसमें जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, मानव जीवन से सर्वांगीण विकास। पाठ्यपुस्तकस्य प्रारंभाय छात्राणां पूर्वज्ञानस्य आधारिताः प्रश्नाः कथ्यन्ते। अर्थात पाठ्यपुस्तक के प्रारंभ के लिए छात्रों के पूर्व ज्ञान से आधारित प्रश्न कहे जाते हैं। अर्थात जब प्रारंभ में पुस्तक को आरंभ किया जाता है तो जो टीचर पूर्व ज्ञान से आधारित प्रश्न पूछता है तो उनको क्या कहा जाता है? प्रस्तावना प्रश्न या आवर्त्यात्मक प्रश्न या निदानात्मक प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न। तो इसमें आंसर ए सही है, प्रस्तावना क्वेश्चन कहलाते हैं वो, क्योंकि वो एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अगला जो प्रश्न है ये है, भाषा शिक्षण कौशलेषु अंतिम कौशलम अस्ति। अर्थात भाषा शिक्षण
कौशलों में सबसे अंतिम कौशल कौन सा है? तो पठनम, लेखनम, भाषणम, श्रवणम। इसका मतलब पठनम यानी पढ़ना, रीडिंग, लेखनम मतलब राइटिंग, भाषणम यानी स्पीकिंग, श्रवणम मतलब लिसनिंग। मतलब जो अपन LSRW लिखते हैं ना कौशलों में, तो उसमें लास्ट वाला क्या है? W मतलब राइटिंग, राइटिंग यानी लेखनम। अगला प्रश्न, व्याकरण शिक्षणः विधिषु एष विधि न परिगण्यते। मतलब व्याकरण शिक्षण की विधियों में यह विधि नहीं गिनी जाती है। अभिनव विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि। अपन अच्छी तरह जानते हैं कि आगमन निगमन विधि जो है ये व्याकरण की दो विधियां हैं जो नियम और उदाहरण के आधार पर होती है। लेकिन इन दोनों की जो कंबाइंड विधि होती है, आगमन निगमन विधि, वो विधि व्याकरण की सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ विधि होती है, क्योंकि उसमें हर चीज उपलब्ध होती है। नियम से उदाहरण और उदाहरण से नियम की तरफ डिपेंड रहने वाली होती है। और प्रत्यक्ष विधि भी व्याकरण में काम में ली जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी विधि पूछ रहे हैं जो व्याकरण में नहीं गिनी जाती है, तो वो विधि है अभिनय विधि, क्योंकि ये नाटक शिक्षण की शानदार विधि है। तो इसकी काउंटिंग नाटक शिक्षण में की जाती है, इसलिए अभिनव विधि जो है, अभिनय विधि, ये अपने व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि इसमें शिक्षण विधियों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। मैं रीट में जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, संख्या ज्ञानम और जो समय लेखनम है, इसकी वीडियो बहुत ही शीघ्र यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ। तो मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी सूचना आप तक पहुँच जाएगी।